हेलो एवरीवन, आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, रिलायंस पावर में पिछले कुछ दिनों से इतनी बड़ी रैली आई है, इतनी बड़ी रैली आई है कि पैसा 2 गुना 3 गुना तक कर दिया इसने। पैनी स्टॉक है, ₹3.60, ₹3.75 के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अभी इसमें खरीदारी करनी चाहिए और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए, और या फिर ये जो रैली आई है उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर एनएससी में ₹3.60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बीएससी में ₹3.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 105% का एक बहुत बड़ा ग्रोथ है। ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है ये शेयर। ₹1.75 तक का लो था और अभी ₹3.75 पर ट्रेड कर रहा है। मतलब 2.5 गुना 3 गुना तक पैसा कर दिया इसने। पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पर चीजें सामने निकल कर आती है। 18% की गिरावट है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इसमें रैली आई। आपको देखिए, ₹4.60 के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, गिरावट आई, ₹1 से भी नीचे शेयर टूट गया। बहुत जल्दी ऐसी रैली आई कि वही शेयर ₹4.90 तक पहुंचता है। फिर से गिरावट आती है, आप देखिए शेयर ₹1.04 तक पहुंचता है। फिर इतनी बड़ी रैली आती है कि 2 गुना पैसा हो जाता है, 2.5 गुना पैसा हो जाता है ₹2.50 पर। ₹1 का शेयर ₹2.50 पर पहुंचता है। फिर से गिरावट आती है, फिर से बहुत बड़ी रैली आती है। तो एक ट्रैप होता है। जब भी कोई बड़ी रैली यहाँ पर आती है तो वो एक ट्रैप है। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में रिलायंस पावर में 90% की गिरावट है, ₹61 के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में रिलायंस पावर में 97% की गिरावट है। ₹190 के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है और हालत बहुत ही खराब है। यहाँ पर प्रमोटर का गेम चल रहा है और जो रैली आती है, ऐसी कई बार रैली आ चुकी है और वो सिर्फ प्रमोटर के द्वारा की जाने वाली रैली है। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 1050 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 36 लाख जितना वॉल्यूम ट्रेड है, बीएससी में देखें तो 20 लाख जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड है। कोई ज्यादा खास अच्छा वॉल्यूम ट्रेड भी नहीं है। शेयर होल्डिंग में आप खुद देखिए कि एक ही क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी आधी होल्डिंग को बेच दिया है। 38.50% की होल्डिंग अब सिर्फ 19.29% बची है। एफआईएस के पास 5.22% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.15% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.83% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 68.47% की होल्डिंग है। यहाँ पर प्रमोटर कौन है? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिनके पास 12.78% की होल्डिंग है। 53% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है। 118 म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा लगाया, 118 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है और होल्डिंग देखिए 0.15%। मतलब मिनिमम क्वांटिटी कि अगर भैया डूब भी जाए तो हमको कोई परवाह नहीं है। 53 एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया है। और शॉकिंगली हाईएस्ट पब्लिक शेयर में आपको एलआईसी देखने को मिल रहा है 3.66% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 53.53% है। डिविडेंड आखिरी बार 2015 में पे किया था, वो भी ₹1 पर शेयर का। रिलायंस पावर की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी है इनकी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी के लिए नहीं मानता हूं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीद लो, बढ़िया 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 मौका है। 9% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। नतीजे इनके आए हैं मार्च क्वार्टर के और आप खुद देख लीजिए कि कितने 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 बुरे ये नतीजे हैं। 4,400 करोड़ का नुकसान हुआ है भैया, 4,400 करोड़ का लॉस हुआ है इनको। इससे पहले 50 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 45 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 36 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 3,560 करोड़ का नुकसान था। तो आप समझ रहे हो कि कितनी बुरी कंडीशन है। 50 करोड़ का मुश्किल से मुनाफा नहीं होता और 4,000 करोड़ तक का नुकसान हो जाता है एक क्वार्टर में। तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो रिलायंस पावर काफी वीक जोन में है, काफी वीक कंडीशन में है। आप खुद देखिए, प्रमोटर यहां पर भाग रहे हैं। प्रमोटर के पास 56.29% की जो होल्डिंग थी, अब वो 19.29% की होल्डिंग है।
प्रमोटर भाग चुके हैं यहाँ से। प्रमोटर के द्वारा पहले 78% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 53% है। लेकिन यहाँ पर खुश होने की जरूरत नहीं है कि भैया शेयर छुड़ा लिए, जी नहीं। जो शेयर्स ऑलरेडी गिरवी थे उसी को बेच दिया है यहाँ पर, तो वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है। एफआई 7.25% की होल्डिंग पहले यहाँ पर रखते थे, आज 5.22% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड पहले 1.62% की होल्डिंग ओन करते थे, आज 0.15% है। मतलब आप देख रहे हो कि कितने हद तक म्यूचुअल फंड यहाँ से निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट एग्जिट हो चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी 4.20% की होल्डिंग थी, 3.83% की होल्डिंग बची है, फंस चुके हैं ये लोग। और तो और आप देखिए किन की कंपनी है ये, चेयरमैन कौन है, अनिल धीरूभाई अंबानी। अनिल अंबानी एडीएजी ग्रुप की जितनी भी कंपनी है, सारी कंपनियों को इतना बड़ा कर्जा है कि भैया वो चुकाने की हालत में है नहीं। इवन उन्होंने खुद एडमिट किया था कोर्ट में कि वो दिवालिया हो चुके हैं, उनके पास पैसा नहीं है चुकाने को लेकर, चुकाने को लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है। और रिलायंस पावर में मुझे उतना बड़ा दमखम नहीं लगता है। मैं मानता हूं कि अगर रिलायंस पावर की जगह अगर अनिल अंबानी की ये कंपनी नहीं होती, किसी और की कंपनी होती, तो शायद ये शेयर आपको 3 रुपए 60 पैसे क्या, आपको 15-20 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता आराम से, क्योंकि अभी पावर सेक्टर के लिए काफी अच्छा मौका है। क्योंकि कोविड-19 के चलते अगर हम देखें तो उनको काफी ज्यादा फायदा पहुंचने की चांसेस है। और तो अगर हम बात करने जाए तो जो मेक इन इंडिया का जो अभी नारा चल रहा है, उससे एक बड़ा इनको फायदा मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन फिर भी मुझे एडीएजी ग्रुप की कंपनी पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि कर्जा बहुत 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 ज्यादा है। आप खुद सोचिए, प्रमोटर यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हैं, प्रमोटर के पास पैसा नहीं है वो कंपनियों को चला पाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उतना ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले भी ये शेयर कई बार ट्रैप बना चुका है। और काफी जो रिटेल निवेशक है वो यहाँ पर फंस जाते हैं, उनको लगता है कि यार 2 गुना 3 गुना पैसा बन रहा है, चलो हम भी खरीदारी करते हैं, वो लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। अब देखिए शेयर कहाँ तक ट्रेड कर चुका है, 400 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका है, 400 रुपए तक 2008 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, कंटिन्यूस शेयर नीचे टूट ही रहा है। अगर मैं आपको पिछले रिसेंट 1 साल का भी अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर 2 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल, 1 रुपए 90 पैसे तक शेयर पहुंचा है। बाद में एक बहुत बड़ी रैली है, लोगों को लगा कि चलो पैसा बन जाएगा, यहाँ पर 4 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक ऐसी गिरावट आती है कि आपको बेचने तक का मौका नहीं मिलता है, बेचने तक का आपको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब रैली आएगी ना तो आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा, जब गिरावट आएगी तो आपको बेचने का मौका नहीं मिलेगा, और जब आपको मौका मिलेगा यहाँ पर खरीदारी करने का, तब आप फंस जाओगे, क्योंकि फिर आपको बेच नहीं पाओगे, क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। हर बार यही हुआ है। आप देखिए लो यहाँ पर 1 रुपए तक का लो बना था, एक बहुत बड़ी रैली आई, जितनी बड़ी रैली आई उतनी बड़ी बाद में गिरावट भी आ गई, बेचने तक का भी किसी को मौका नहीं मिला। और ऐसे इसमें क्या होता है, ऑपरेटर के द्वारा ये रैली चलाई जाती है, और उसमें फंसते कौन है, फंसते हैं हम जैसे छोटे रिटेल निवेशक। तो मैं यही कहूंगा कि इससे दूर रहे, भले शेयर आपको बहुत ज्यादा ललचा रहा होगा। डेफिनेटली पैनी स्टॉक पे लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ से पैसा 2 गुना 3 गुना बनने के चांसेस हैं। लेकिन 100 में से मुश्किल से 2 या 3 ऐसे पैनी स्टॉक होते हैं जो चल जाते हैं। हालांकि अभी कोविड की सिचुएशन में काफी सारे पैनी स्टॉक दौड़ना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उनका लॉन्ग रन का मतलब वो उतना ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, कुछ वक्त बाद वो थम जाएंगे और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि रिलायंस पावर में मुझे उतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। अगर आपको पावर सेक्टर में आपको पैसा लगाना है तो आप चाहे तो टाटा पावर जैसे कंपनीज है वहां पर अगर आप चाहे तो एक ट्राई ले सकते हैं, लेकिन रिलायंस पावर पे तो मैं अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। आप खुद देखिए, यहाँ पर आज का ग्राफ देखिए, खरीदने तक का आपको मौका नहीं मिला, ठीक है, जितने पर ओपन हुआ उतने पर ही वो अभी ट्रेड कर रहा है, अब किसी को खरीदने का कोई मौका नहीं मिला। पिछले एक हफ्ते की भी अगर मैं बात करूं तो वही सिलसिला है, किसी को खरीदने तक का मौका नहीं मिल रहा है, देखिए। लेकिन जब आपको मौका मिलेगा ना, आप देखिए ऊपर ऊपर जा रहा है, किसी को मौका नहीं मिल रहा है, जब आपको मौका मिलेगा ना तब उसकी डाउन ट्रेड शुरू हो रही होगी, और आप उसमें पैसा लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि फिर बाद में क्या होगा कि शेयर टूटना शुरू होगा इसी तरीके से, और फिर आप बेच भी नहीं पाओगे। तो अवॉइड करें ऐसे शेयर्स को, अवॉइड करें अभी के तौर पर, कोई दम नहीं है, दिवालिया हो चुकी है कंपनी, और कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, प्रमोटर खुद यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, प्रमोटर एफआईएस भी यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। तो अवॉइड करने की मेरी तरफ से सलाह होगी, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं।
तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।